देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव ये कि बच्चों को बीच में जाकर उनको जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से सड़क के नियमों का उनको पालन करना है, उन्हें बताया जाए कि किन किन चीज़ों का ध्यान उन्हें सड़क पर चलते समय रखना है और क्या क्या चीज़ बताई जा रही है। बच्चों के बीच में पुलिस के अधिकारी पहुँच रहे हैं। अब ये अधिकारी पहुँच बच्चों को क्या क्या नई चीज़ें बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DCP ट्रैफिक अमित यशवर्धन जी हैं। अमित जी, आप बताएं किस तरह के बच्चों के बीच में पुलिस जा रही है, क्या प्लानिंग क्या है? जैसे आप देख ही सकते हैं कि जो एक हमारे यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हो रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 में तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं, उसके बाद 5वीं से 8वीं क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं और उसके बाद 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं और उसी हिसाब से कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें भाग लेंगे। तो मुख्य पर्पज़ का यही है कि जो बच्चे हैं और जो इस उम्र के एज ग्रुप के लोग हैं उसमें रोड सेफ्टी और अवेयरनेस के बारे में जानकारी हम लोग बढ़ा सकें और वो खुद भी इस एज ग्रुप के मेंबर सब बन जाएंगे। 18 साल की आयु प्राप्त समय के साथ में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं यंगस्टर्स में एक ओवर स्पीडिंग का एक मतलब अप्रोच रहता है जिसमें सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। तो उसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हुए मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2022 के अंदर 168,000 लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई और उसी हिसाब से वर्ष 2021 के अंदर ये आंकड़ा 154,000 था। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से हर वर्ष सड़क दुर्घटना की इंसिडेंट्स बढ़ रही हैं और इसी हिसाब से हरियाणा में 2022 में करीब 10,800 लोगों ने अपनी जान गंवाई सड़क दुर्घटना में। तो इसी हिसाब से हम बच्चों को अवेयरनेस करने की एक प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से 4 राउंड्स हैं और धीरे धीरे करके हम शॉर्ट लिस्ट उन बच्चों को कर रहे हैं और जो भी बेस्ट बच्चे इसमें उभर के आएंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, 4 राउंड की आप बात कर रहे हैं, इन 4 राउंड्स में बच्चों को आप क्या बताते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी देते हैं और किन किन चीज़ों का फिर आप टेस्ट लेते हैं, जैसे कि आप राउंड की बात कर रहे हैं? अब देखा जाए तो देखो, जैसे राउंड 1 हुआ तो उसमें करीब 1500 से अधिक स्कूल की भागीदारी रही और करीब 5 से 6 लाख बच्चों ने भाग लिया और उसमें से जो मेरिटोरियस बच्चे थे हमने टॉप 3-4 बच्चे उसमें से छटनी करी और उस हिसाब से सेकंड राउंड जो हुआ तो उसमें करीब 8,400 बच्चे उसमें चयनित हुए थे जिन्होंने फर्दर कम्पीट करा। और आज हम जो खड़े हैं राउंड 3 पे खड़े हैं जिसमें 84 से 8400 बच्चों में से 84 टीम्स का गठन किया गया है। जो बेस्ट स्टूडेंट्स उसमें अलग अलग स्कूल से आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो उनका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, शुरू में तो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम था जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और उसी हिसाब से आज हम जैसे अब देख सकते हैं तो टीम वाइज हम उनको क्वेश्चंस दे रहे हैं और उसमें से जो भी टीम आंसर देती है तो अगर सही देती है तो हम उनको प्लस में मार्क्स देते हैं, अगर नहीं देती तो माइनस में जाता है या गलत देती है तो माइनस में जाता है। तो उसी आधार पे हम इसमें से 24 टीम्स आइडेंटिफाई करके आगे निकालेंगे। अच्छा, MCQ की जो आप बात कर रहे हैं इसमें आमतौर पर मैं देख रहा था कि आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि गाड़ी कब चलानी चाहिए, रेड लाइट कब है, कब आपको गाड़ी रोकनी है और इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें खास आप जो जिक्र करना चाहेंगे जो बच्चों को आप बता रहे हैं? अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही साधारण जानकारियाँ हम लोगों को नहीं होती हैं क्योंकि हम शहर की एक व्यवस्था में रहते हैं। तो इसमें जैसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, रेड लाइट होती है, यू टर्न के साइन होते हैं, अंडरपास से गुजरते हैं, तो हर जगह एक कुछ ना कुछ नियम बंधे हुए हैं जिससे हम सेफ्टी और सिक्योरिटी उस एरिया की देख सकते हैं। जैसे अगर हमें ओवरटेक करना है तो किस प्रकार से ओवरटेक करेंगे, रात को चलानी है तो किस प्रकार से हम लाइट्स हाई बीम पे चलाएंगे। तो वही बच्चों के अंदर जागरूकता है जिससे वो फर्दर अपने करीबी रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में वो जानकारियाँ बढ़ा सकें और उसी हिसाब से जागरूकता का जो हमारा एक मोर्चा, एक हमारा प्रयास है उसको आगे बढ़ा सकें। अच्छा, 4 राउंड हैं, 4 राउंड में जो बच्चे जीतेंगे वो कितने बच्चों को जीता हुआ आप मानेंगे, किस तरह से उन्हें सम्मानित करेंगे, क्या प्लान क्या है उसके आगे का? अभी जैसे कि आज हमारा जो ये कंपटीशन चल रहा है राउंड 3, तो इसमें मतलब 24 टीम्स तो उभर के आएंगी, बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो हम उनके लिए सर्टिफिकेशन करेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी कमेटी बनाई है, जो भी मेंबर्स हैं इसमें, ACP साहब है, मैं हूँ और भी मेंबर्स बना रखे हैं, तो वो उसमें सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे ताकि वो भी कहीं ना कहीं महसूस करें कि हमें भी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिला। बट जो फर्स्ट आएंगे तो उनकी एक टीम का गठन होगा और फर्दर उनको मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए वो जाएंगे और फिर रेंज लेवल पे कम्पीट करेंगे। हालांकि जो हमारा फरीदाबाद है वो कमिश्नरेट है तो रेंज अपने आप में ही है, तो वो हम चयन का प्रोसेस यहीं पूरा कर देंगे अगले राउंड का भी। बाकी जैसे साउथ रेंज, रोहतक रेंज, हिसार रेंज, इस प्रकार से बेस्ट टीम्स इसमें उभर के आएंगी जिसमें 24 में से केवल 4 लोग फाइनली एक एक लेवल के अनुसार पहचाने जाएंगे जो बजर राउंड के लिए
compete करेंगे। अच्छा, डीसीपी ट्रैफिक आप हैं, ट्रैफिक से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के क्विज कंपटीशन से, इस तरह बच्चों के बीच में जाने से कितना फ़ायदा मिलेगा? रोड की जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क पे जो हादसे हो रहे हैं, उनमें कितनी कमी आएगी? मेरा पूरा विश्वास है कि दो प्रकार से हम ये रोड एक्सीडेंट रिड्यूस कर सकते हैं। 50% तो अवेयरनेस होती है और 50% एनफोर्समेंट होती है। तो अवेयरनेस हम उन लोगों को करें जो बच्चे आज की डेट में नियम कानून समझने उनकी बुद्धि उसी प्रकार से अभी भी है कि अगर वो हम उनको सिखाएं कि रोड सेफ्टी रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है तो वो सुधर सकते हैं और समझ सकते हैं। मगर जो व्यक्ति ऐसी एज ग्रुप में जा चुके हैं जिनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उन पे प्रयास ना करके जवान यंग बच्चों पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात सुनकर कहीं ना कहीं जो ज़्यादा एज का आदमी होता है वो भी प्रभावित होता है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक सड़क सुरक्षा को लेके गंभीरता जताता है और उसी हिसाब से नियमों का पालन करना भी शुरू करता है। तो ये डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों के बीच में जब लगातार पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, बच्चों को लगातार जागरूक करते हैं, तो दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि जो नई पीढ़ी है इसको सड़क के नियमों की जानकारी होती है, और दूसरी बात ये कि जब नई पीढ़ी को सड़क के नियमों की जानकारी होगी तो इसके बाद सड़क के जो हादसे हैं इनमें कमी आएगी, लोगों की जान नहीं जाएगी, लोग घायल नहीं होंगे, और इसका बड़ा फायदा कहीं ना कहीं इंसानियत को मिलता हुआ नजर आएगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।